तो बच्चों आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ अलंकार। तो जैसे ही मैंने आपको कहा कि आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ अलंकार, तो आपके मन में एक ही क्वेश्चन आया होगा कि अलंकार है क्या। तो अलंकार का अर्थ है बच्चों अलंकृत करना या सजाना। अब फिर आता है किसको सजाना, तो परिभाषा के माध्यम से समझेंगे कि हिंदी साहित्य के अनुसार जो काव्य या पंक्तियाँ कविता को सजाने या संवारने का काम करती हैं उसे हम अलंकार कहते हैं। सिंपल, जैसे 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी। अलंकार के भेद: अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार और अन्य में बाकी बचे हुए सारे मैंने डाल दिए है। इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। अब शब्दालंकार देखिए, जहाँ पर हम अलंकार की पहचान किसी वर्ण या शब्द से करते हैं उसे शब्दालंकार कहते हैं। सिंपल परिभाषा है, वर्ण या शब्द से आप पहचान कर रहे हैं तो वो शब्दालंकार है। अब बच्चों इसके भी भेद हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर किसी काव्य पंक्ति में एक वर्ण की बार बार आवर्ती या पुनरावर्ती होती है, यानी एक ही वर्ण बार बार आता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तरणी, तनुजा, तमाल, तरुवर, बहुछाय। यहाँ पे बच्चों देखो मैंने लाल रंग से किया है, त वर्ण की आवर्ती बार बार हुई है वर्ण, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार, जहाँ पर एक शब्द 2 बार आता है। याद रखिए, जहाँ वर्ण होता है वहाँ अनुप्रास है, और जहाँ शब्द 2 बार आता है और दोनों बार अपना अलग अलग अर्थ देता है वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय। बच्चों यहाँ पे हम वर्ण नहीं देखेंगे कि का 2 बार आया है, वर्णों की आवर्ती अनुप्रास अलंकार है। यहाँ शब्द देखो दोनों एक जैसे हैं लेकिन अर्थ अलग है। पहले का अर्थ है सोना और दूसरे का अर्थ है धतूरा। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है बच्चों चिपकना, और जहाँ पर एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके होते हैं वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। अब आप कह सकते हो मैम पानी शब्द भी तो बार बार आया है तो यहाँ यमक हो सकता है। नहीं बच्चों, यहाँ यमक नहीं होगा, क्योंकि इस पानी के साथ उसके अर्थ चिपके हुए हैं, अलग अलग अर्थ चिपके हुए हैं। जैसे पानी अगर कहते हैं तो इसके यहाँ पे 3 अर्थ पानी के निकल रहे हैं। पहला मोती की चमक के लिए, दूसरा मनुष्य के सम्मान या इज्जत के लिए, तीसरा आटे के लिए। तो यहाँ पे श्लेष अलंकार है। अब देखते हैं अर्थालंकार। बच्चों, जहाँ पर किसी काव्य पंक्ति के अर्थ के अनुसार, यानी उसका जब हम अर्थ निकालेंगे तब हम उस अलंकार की पहचान कर पाएंगे, तो वहाँ पे अर्था अलंकार होता है। यहाँ पे हमने वर्ण नहीं देखना, शब्द नहीं देखना, यहाँ पे हमने उसका अर्थ निकालना है, तब हम उसकी पहचान कर पा रहे हैं अलंकार की। तो यहाँ पे अर्था अलंकार है। अर्था अलंकार के भेद: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमा अलंकार, जहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, तुलना करेंगे या समानता बताएंगे, वहाँ पे उपमा अलंकार है। जैसे सिए मुख सुंदर चंद सा। सिए मतलब सीता का जो चेहरा है वो चंद्रमा के समान है, तो सीता के चेहरे की तुलना की जा रही है चंद्रमा से, या सीता के चेहरे की समानता दिखाई जा रही है चंद्रमा से। दोनों भाव निकालकर आप इसमें कहेंगे कि यहाँ पे उपमा अलंकार है। उपमा में सा, सी, ये भी इसकी एक पहचान हो जाती है। रूपक अलंकार, जहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की नहीं जाती, वहाँ पे तुलना की जाती है तो उपमा अलंकार है। यहाँ तुलना नहीं की जाती बल्कि मान लिया जाता है कि है, हम यहाँ तुलना नहीं करेंगे, मान ही लेंगे कि ये है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। चरण मीन्स पैर, कमल मीन्स कमल। यहाँ पे बच्चों भगवान के चरणों को कमल मान लिया है, तुलना नहीं की, मान ही लिया है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पर एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाती है, और मनु, मानो, जानो आदि शब्दों से आप इसे पहचान सकते हो। जैसे सोवत ओढ़े पीतु पटु, श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सैल पर आतपु
पर्यो प्रकाश। तो विवरण देखेंगे यहाँ पर पीले कपड़े पहने हुए कृष्ण की संभावना नीलमणि पर्वत पर पड़ रही सूरज की किरणों से की गई है कि श्री कृष्ण के जो पीले वस्त्र हैं वो इतने चमकदार, इतने सुंदर है जैसे कि पर्वत पर सूरज की पीली किरणें पड़ती हैं और पर्वत चमकता है नीलमणि। इतने चमकदार और इतने सुंदर लग रहे हैं। अन्य इसमें अलंकार हम समझेंगे आज। पुनरुक्त प्रकाश, ये आपके हिंदी पृष्ठ में ज़्यादा आते हैं। तो जहाँ पर एक शब्द बच्चों बार बार आता है, 2 बार आता है, वहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पढ़ी पढ़ी देखो एक जैसे शब्द हैं। पंडित भया न कोई, तो यहाँ पढ़ी पढ़ी शब्द 2 बार आया है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अतिशोक्ति अलंकार, जहाँ किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है, इतना है नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बात की जाती है, तो वहाँ पे अतिशोक्ति अलंकार होता है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। तो यहाँ हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका का जलना, राक्षसों का भाग जाना कहा गया है। तो ये तो बढ़ा चढ़ा कर बात हुई ना, पहले आग लगती नहीं, इन्होंने कहा हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, आग लगी नहीं, पहले ही लंका जल गई और रावण सारे भाग गए। तो ये तो अतिशोक्ति है, तो अतिशोक्ति अलंकार है यहाँ पे। दृष्टांत अलंकार, जहाँ पर किसी उदाहरण से कविता को समझाया जाए, उदाहरण दे के कविता समझाई जा रही है तो दृष्टांत अलंकार है। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे मन बाहे, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाई। तो यहाँ पर हिरण का उदाहरण देके हमें दोहे को समझाया गया है कि जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है लेकिन वो उसे पूरे जंगल में ढूंढता है, ऐसे ही भगवान कण कण में बसे हैं लेकिन मनुष्य अज्ञानता के कारण पूरे मंदिर मस्जिद संसार में हर जगह ढूंढता है। तो यहाँ हिरण को उदाहरण देकर हमें दोहे का अर्थ समझाया, इसलिए यहाँ पे दृष्टांत अलंकार है। मानवीकरण, जहाँ पर किसी निर्जीव वस्तु को सजीव बना दिया जाता है, वहाँ पे मानवीकरण है। तुम भूल गए क्या मात्र प्रकृति को, तुम जिसके आंगन में खेले कूदे, जिसके आंचल में सोए। यहाँ पे प्रकृति को माता के रूप, प्रकृति को माता बना दिया है। निर्जीव है प्रकृति लेकिन उसे सजीव माता की तरह प्रस्तुत किया है। तो यहाँ मानवीकृत किया गया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है।